बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। बिलाखिर तुर्की ने दुश्मनों को घुटनों के बल लाने का मंसूबा कामयाब कर दिखाया, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उर्दगान ने कैसे दुनिया पर दोबारा से हुकूमत का डंका बजा दिया है? क्यों और कैसे मगरबी ताकतों को तुर्की के नए मंसूबों को मजबूरन कबूल करना पड़ गया है? तुर्की ने कैसे सल्तनत उस्मानी की बहाली का मंसूबा कामयाब कर दिखाया? नाज़रीन, कहा जाता था कि तुर्की दोबारा से सल्तनत उस्मानिया कायम नहीं कर पाएगा। ये भी कहा जाता है कि तुर्की दोबारा से वो ताकत हासिल नहीं कर पाएगा जो कि उसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में हासिल हुई थी। और फिर ये भी कहा गया कि जदीद दौर में मगरबी ताकतों के सामने किसी का भी खड़े होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सबको गलत साबित कर दिखाया। तुर्की ने अपने 100 साला तारीखी मुआहदे के खत्म होने पर जो मंसूबे तरतीब दिए और मुआहदे अल-आज़ान के खात्मे पर जिस तरह से साल 2023 की तैयारी की है, उसने एक एक करके अपने मंसूबे को कामयाब बनाया और अब सल्तनत उस्मानिया के सुनहरी दौर को दोबारा से वापस लाने के रास्ते पर कामयाबी से गामजद है। अब इन दिनों में तुर्क सदर की तरफ से नई खबर ने दुनिया की बड़ी ताकतों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी बका के लिए तुर्की की तरफ देखते हुए उसकी तरफ से की गई एक बड़ी ऑफर को कबूल करें, क्योंकि तुर्क सदर ने मगरबी ताकतों को एक ऐसी ऑफर दी है जिसे वो कबूल भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो इस ऑफर को किसी तौर पर भी रद्द नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि मगरबी ताकतें और अमेरिका भी ये जानता है कि तुर्की ने ये ऑफर 2023 के मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए दी है और इसे कबूल करने पर तुर्की की दोबारा से ताकत में आने के मंसूबे को भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मसला यह है कि अगर तुर्की के मुखालफिन तुर्क सदर की ये ऑफर रद्द कर देते हैं तो फिर उन्हें दुगना बल्कि कई गुना ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से तुर्की ने जिस होशियारी के साथ अपने मुखालफिन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपने 2023 के मंसूबों को मंजूर करने का रास्ता हमवार कर दिया है, तुर्क सदर की इस जहानत पर उनके मुखालफिन भी हैरत ज़दा रह गए हैं। लेकिन इस सब का पस मंजर क्या है और किस तरह से सदर एर्दोगान ने नई रियासत के रास्ते को साफ किया है, इस बारे में भी आपको कुछ जबरदस्त हकायक बताए चलते हैं। दर हकीकत रूस की जो यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो उस पर पहले तो मुखालफिन का ये ख्याल था कि वो इस जंग के जरिए अपने दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर देंगे, जिनमें से एक तो रूस है जबकि दूसरा मुल्क तुर्की था, जिसे यूक्रेन और रूस की जंग में घसीटने की कोशिश की गई और उसे टारगेट किया गया। लेकिन तुर्क सदर के अक्लमंदाना फैसले ने खुद उनके मुखालफिन को ही मुश्किल में डाल दिया है और अब दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक और बड़ी ताकतों को तुर्की की मदद की अशद जरूरत आन पड़ी है। और वो ऐसे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए उनके सबसे ज्यादा हसास तरीन इलाके पर भी हमले किए, जहां पर यूक्रेन के एटमी असासे मौजूद हैं। अब ये एटमी असासे तबाह होने या उनका रूस के पास जाने का, यानी दोनों ही सूरतों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शदीद खतरा और नुकसान का खदशा है। लेकिन इस सूरत हाल को भांपते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जंग ज़दा यूक्रेन में रूस के जेरे कब्जा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर तातुल में सालसी की पेशकश कर डाली और ये ऑफर ऐसे वक्त में की गई जब यूक्रेन और रूस के दरमियान एटमी जंग का खदशा खतरनाक हद तक बढ़ गया। आलमी ज़राए अबलाग ने इन खबरों की तस्दीक कर डाली है कि रूस और यूक्रेन यानी दोनों ममालिक की जंग के दौरान यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट के करीब होने वाली गोलाबारी से खतरे की घंटी तो बज चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती और ना ही ये खतरा वाहिद खतरा रह जाता है, क्योंकि असल मसला तो इससे भी बड़ा है जिसके लिए तुर्की के मुखालफिन को इसकी अशद ज़रूरत और अहमियत का एहसास हुआ। अब इस मसले के बारे में भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये खबरदार कर दें कि आने वाले दिनों में तुर्की की रूस और यूक्रेन के साथ एक बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही है और यही नहीं बल्कि दीगर मुलाकातों में चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ भी अहम मुलाकातें होना है।
जिनमें मुमकिन तौर पर तुर्की के सामने दरख्वास्तें ही रखी जाएंगी। अब दूसरे अहम मामले के बारे में भी आपको बता दें, जिसे एटमी जंग से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक मसला तस्वर किया जा रहा है, और वो ऐसे कि यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा और बड़ी तादाद में ग़ज़ाई अजनास पैदा करने वाले मुमालिक में से एक है, और यूक्रेन की ग़ज़ाई पैदावार दुनिया भर में और ख़ुसूसी तौर पर यूरोपीय मुमालिक में जाती है। लेकिन रूसी हमले के बाद इसकी तकरीबन तमाम तरसीलात मुअत्तल हो गई थी, और इस तातुल के नतीजे में खुराक का आलमी बहरान पैदा होने के खदशात सर उठाने लगे। लेकिन दुनिया भर में पैदा होने वाली ग़ज़ाई क़िल्लत को रोकने के लिए तुर्की एक बार फिर से मैदान में आ गया, और उसने रूस और यूक्रेन के माबैन एक मुआहदा तय करने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया ने बहीरा अस्वद की बंदरगाहों पर अनाज की बरामदात को बहाल करने के सिलसिले में बतौर ज़ामन किरदार अदा किया। यानी अब तुर्की के अपने मंसूबों के रास्ते इसलिए हमवार हो गए हैं क्योंकि दुनिया भर में भूख से बचने के लिए मगरबी मुमालिक को भी तुर्की का सहारा लेना पड़ गया है। चूंकि आज के दौर में मईशत को ही सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है, तो हर मुल्क को अपनी मईशत अजीज है, इसलिए उन्होंने अपनी मईशत बचाने के लिए तुर्की की ग़ज़ाई अजनास की किल्लत में किरदार अदा करने की ऑफर को रद्द ना किया। अब बिल्कुल जिस तरह से दुनिया ने ग़ज़ाई किल्लत से बचने के लिए तुर्की की तरफ रुख कर लिया, तो इसी तरह रजब तैयब एर्दोगान ने मगरब को एटमी जंग के खतरे से भी खबरदार किया था, जिसे पहले तो नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर रूस की तरफ से यूक्रेनी एटमी प्लांट के करीब होने वाले हमले के बाद दोबारा से आलमी ताकतों ने तुर्की की तरफ रुख कर लिया। अब यहाँ दिलचस्पी से भरपूर एक और फैक्ट आपको बताते चलें कि माजी में भी यूक्रेन में ही एक ऐसा हादसा पेश आया था, और इसीलिए 1986 में यूक्रेन में दुनिया के बदतरीन जौहरी हादसे चेरनोबिल का हवाला देते हुए तुर्क सदर ने कहा था कि वो इस जैसे एक और हादसे से दुनिया को बचाना चाहते हैं। अब इन मसाइल में ज्यादातर नुकसान यूरोपीय यूनियन के मुमालिक को ही है, जो कि तुर्की और नई रियासत की राह में रुकावट का बायस बनते हैं। लेकिन तुर्की इन सख्त हालात में ना सिर्फ खुद को एक मजबूत मुआशी ताकत के तौर पर सामने लेकर आया है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि तुर्की ने 2023 की तैयारियों को पहले से ज्यादा तेज कर दिया है। और दूसरी जानब जो एक बड़ा खतरा अमेरिका की सूरत में था, तुर्की ने अमेरिका को साफ अल्फाज में यह बता दिया कि वो किसी सूरत अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटने वाला। और हत्ता कि ट्रंप इंतजामिया के बाद अमेरिका की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात के बारे में भी तुर्क सदर ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि नई अमेरिकी हुकूमत जो बाइडेन की है, उसके साथ तुर्की का चलना मुश्किल है, क्योंकि तुर्क सदर किसी सूरत किसी भी ताकत को अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देना चाहते। फिर यूरोपीय ताकतों के लिए एक नया मसला गैस का भी बन गया, क्योंकि एक बड़ी रूसी गैस कंपनी गैज़प्रोम ने कहा कि एक टरबाइन में लीकेज के बायस उसने जर्मनी को गैस की तरसील गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी है, जबकि जर्मन मैन्युफैक्चरर का कहना है कि गैस की तरसील को रोकने के लिए ये कोई माकूल वजह नहीं है। दर हकीकत गैस की फराहमी को रोकने का मकसद यूरोपीय यूनियन को ही अपने मुतालबात मनवाने पर मजबूर करना था। लेकिन अगर इन तमाम तर हालात का इस दौरान अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को पहुंच रहा है तो वो तुर्की ही है, क्योंकि तुर्की रूस और यूरोप के माबैन एक ऐसा पुल बन चुका है जिसकी दोनों फरीकैन को ही अशद जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में तुर्की को साल 2023 की तैयारियों को मुकम्मल करने का एक नादर मौका मिल चुका है, क्योंकि तुर्की और माजी में 600 साल तक कायम रहने वाली खिलाफत उस्मानिया के दुश्मनों को इस वक्त बहुत सी नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हमें इन हालात के बारे में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि जिस तरह से किसी भी मुश्किल में अमरीकी इत्तेहाद और यूरोपीय मुमालिक आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं और एक ताकत बन जाते हैं, इसी तरह तुर्की के साथ मिलकर इस्लामी मुमालिक को भी अपना नया इत्तेहाद कायम करना चाहिए या नहीं। इस बात में रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि इस्लामी मुमालिक अगर आपस में इत्तेहाद कर लें तो नई रियासत कायम करना किसी तौर पर भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एक नई रियासत के क़याम के लिए इस्लामी मुमालिक को इकट्ठा होना चाहिए या नहीं।
آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا. لیکن اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا, سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.